नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी के घर परिवार पे सदा माता रानी की कृपा बनी रहे। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी नवरात्रि शारदीय नवरात्रि आ चुकी है, जिसका कि माता के भक्तों को सालों भर बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि इस साल प्रारंभ होंगे 7 अक्टूबर गुरुवार के दिन से और 15 अक्टूबर शुक्रवार के दिन विजयदशमी के साथ ही नवरात्र व्रत की समाप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, नवरात्रों में सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि कलश स्थापना किस प्रकार से करें या कलश स्थापना करना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वैसे तो आप माँ की आराधना कैसे भी कर सकते हैं, परंतु कलश स्थापना का अपना एक विशेष महत्व होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कलश स्थापना आप स्वयं से घर में सबसे सरल विधि से किस प्रकार से कर सकते हैं, इस बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। जौ आपको कैसे बोना है, नारियल आपको किस प्रकार से रखना है, कलश की स्थापना कैसे करनी है, माँ की आराधना आपको किस प्रकार से करनी है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कई छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, कोई भी विशेष पूजा होती है या अनुष्ठान होता है, उसमें कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कोई मांगलिक कार्य भी हम करते हैं, उसमें भी कलश की स्थापना की जाती है, जैसे गृह प्रवेश, शादी ब्याह, लक्ष्मी पूजा या सत्यनारायण भगवान की पूजा और खासकर नवरात्रों में। दोस्तों, कलश को जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का सूक्ष्म स्वरूप माना जाता है, जिसमें कि हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और इसलिए कलश स्थापना का बहुत ही अधिक महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कहा जाता है, कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रितः, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा, मध्ये मातृगणा स्मृतः, कुक्षौ सागरः सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामगणाम अधर्वगणाः, अंडेश्च सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रितः। अर्थात कलश के मुख में संसार को चलाने वाले विष्णु, कलश के कंठ में संसार को उत्पन्न करने वाले शिव और कलश के मूल में यानी कि जड़ में संसार की रचना करने वाले ब्रह्मा, ये तीनों शक्तियाँ इस ब्रह्मांड रूपी कलश में उपस्थित हैं। कलश के बीच वाले भाग में पूजनीय माताएं उपस्थित हैं। समुद्र, सातों दीप, वसुंधरा, चारों वेद इस कलश में स्थान लिए हुए हैं। इन सभी को मेरा नमस्कार है। तो दोस्तों, कलश को इस प्रकार से ब्रह्मांड का सूक्ष्म स्वरूप माना गया है, परंतु आजकल जो है कलश स्थापना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि ब्राह्मण मिलते नहीं और हमें जो है मंत्रों का ज्ञान नहीं है। लेकिन आप अपने मनोभाव से बिना मंत्र के भी जो है कलश की स्थापना अपने घर में कर सकते हैं। दोस्तों, जिस दिन से नवरात्रि शुरू होती है, जिस दिन प्रतिपदा तिथि है, उस दिन सुबह जल्दी उठिए, स्नान आदि करके नित्यकर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ साफ कपड़े पहनिए। जहाँ पे आपको कलश की स्थापना करनी है, उस स्थान को भी साफ कर लीजिए। वहाँ पे एक चौकी रख लीजिए। अगर आप पूजा घर में करना चाहते हैं, जहाँ आपका पूजा का स्थान है, वहाँ करिए, या फिर ईशान कोण सर्वोपरि होता है पूजा की दृष्टि से। पूर्व दिशा के में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। वहाँ पे चौकी की एक लकड़ी की चौकी रख लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए या पीला वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर माँ दुर्गा की एक मूर्ति या फोटो को स्थापित कर लीजिए और वहीं पर आप कलश स्थापना कीजिए। दूसरी जिस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि प्रतिपदा तिथि के दिन आपको शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करनी है। मुहूर्त का ध्यान रखना है, शुभ मुहूर्त में आपको अपनी पूजा प्रारंभ कर देनी है। तीसरी बात है कि दोस्तों, कलश स्थापना में जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है, जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, वो आप एक दिन पहले ही अपने घर में ला करके अपने पूजा स्थल में रख दीजिए, ताकि जिस दिन आपको कलश स्थापना करनी है उस दिन आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं हमें कलश स्थापना में किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले कलश स्थापना या घट स्थापना के लिए आपको कलश की ज़रूरत है। तो कलश किस धातु का बना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, मिट्टी का कलश,
पीतल, तांबे, चांदी या सोने का कलश होना चाहिए, लेकिन लोहे या स्टील के कलश का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वर्जित है। परंतु मिट्टी के कलश को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जौ बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए। जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी लें। पात्र में बोने के लिए जौ ले लें। अब कलश के मुख में पंच पल्लव डालते हैं। पंच पल्लव का अर्थ हुआ पीपल, आम, गुलर, जामुन और बड़ के पत्ते। परंतु इन सभी के पत्ते उपलब्ध ना हो तो आप सिर्फ आम या अशोक के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी वाला नारियल, जिसको कि जटा वाला नारियल भी बोलते हैं, बिल्कुल छिला हुआ नारियल नहीं लेना है, जटे वाला नारियल लेना है। नारियल पर लपेटने के लिए लाल रंग का कपड़ा ले लें। फूल माला ले लें। अब कलश में पंचरत्न डालते हैं। पंचरत्न का अर्थ होता है सोना, चांदी, पन्ना, मूंगा और मोती। इसमें से जो भी उपलब्ध हो आपके पास आप डाल सकते हैं। सोने की अंगूठी डाल सकते हैं, चांदी का जो सिक्का हम इस्तेमाल में लाते हैं वो डाल सकते हैं। और दोस्तों साथ ही जो है कलश में दुर्वा, सुपारी, कौड़ियाँ, गोमती चक्र, ये सारी चीज़ें भी डालनी चाहिए। कलश ढकने के लिए एक ढक्कन और ढक्कन में रखने के लिए अक्षत यानी चावल, और ये चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको मौली लेना है, गंगा जल लेना है। कलश स्थापना करने के बाद कलश की पूजा भी की जाती है, तो उसके लिए भी आपको पूजा की सारी सामग्रियां रखनी है, जैसे कि कुमकुम, सिंदूर, धूप, दीप, ऋतुफल, नैवेद्य यानी प्रसाद, पान, सुपारी, लौंग, ये सारी चीज़ें आपको कलश पे पूजा करने के लिए अर्पित करनी है। तो इन सब पूजा की सामग्रियों को भी आपको इकट्ठा कर लेना है। दोस्तों पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करने के बाद सबसे पहले पवित्रीकरण किया जाता है। हम अपना पवित्रीकरण करते हैं और पूजा की सारी सामग्रियों का पवित्रीकरण करते हैं। इसके लिए बाएं हाथ में जल लेते हैं, गंगा जल लेते हैं और उसको दाएं हाथ से ढकने के बाद एक मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यसमृत पुंडरीकाक्षः सह बाह्यभ्यंतरम शुचिः। और अगर आपको ये मंत्र बोलने में दिक्कत है, नहीं बोल पा रहे हैं, तो भी आप गंगा जल लेके अपने ऊपर और समस्त पूजा की सामग्री के ऊपर छींट दें, जिससे कि उसका शुद्धिकरण हो जाए। दोस्तों कलश स्थापना के लिए सबसे पहले जौ बोने के लिए मिट्टी का एक पात्र लें। उस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछा लें और फिर उसके ऊपर जौ की एक परत बिछा लें। इसके ऊपर फिर से मिट्टी की एक और परत बिछा लें और तत्पश्चात जल से अच्छी तरीके से उसको गीला कर दें और जहाँ पे आपको कलश स्थापना करनी है उस स्थान पे आप उसको रख दें। इसके बाद हम कलश तैयार करेंगे। कलश तैयार करने के लिए जो भी कलश आपने लिया है उसको गंगा जल से भर लें और गंगा जल से भरने के बाद उसमें पंचरत्न, रोड़ी, मीठा कुछ भी, चांदी का सिक्का या फिर कोई भी 1 रुपये का सिक्का आप उसमें डाल सकते हैं। उसमें आपको आम के पल्लव लगाने हैं। आम के पल्लव लगा दें और उसके बाद आप उस कलश को ढक्कन से ढक दें। फिर उस ढक्कन में आपको अक्षत भरना है। दोस्तों अब कलश पर अक्षत रखने के बाद आप कलश में रोड़ी से स्वास्तिक बना लें, रोली से स्वास्तिक बना लें और कलश के गले में आपको जो मौली ली है वो मौली आपको लपेटनी है। अब जहाँ पे आपको कलश स्थापित करना है उस जगह पे आप अष्टदल कमल, कुमकुम से अष्टदल कमल बना लें और धरती माता को स्पर्श करते हुए उनको प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी पूजा वो स्वीकार करें और आपकी पूजा सफल हो, ऐसी कृपा करें। दोस्तों अब हमें कलश पे नारियल रखना है। नारियल रखते वक्त हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। नारियल किस प्रकार से रखा गया है ये बहुत ही महत्व रखता है। नारियल का मुंह उस तरफ होता है जिस ओर से वो पेड़ की टहनी से जुड़ी होती है। तो शास्त्रों अनुसार नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु बढ़ते हैं। नारियल का मुख ऊपर की ओर रखने से रोग प्रबल होता है। नारियल का मुख पूर्व की तरफ रखने से धन की हानि होती है, लेकिन नारियल का मुख साधक की तरफ रहने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आपको नारियल इस प्रकार से रखना है कि उसका मुख उस तरफ हो जिधर आप बैठें, जिधर आप बैठ कर के पूजा करें उस तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। तो इसलिए नारियल का मुख सदैव भक्त की तरफ होना चाहिए। ये हमारा कलश तैयार हो गया, परंतु किसी भी अनुष्ठान पूजा में सबसे पहले गणेश और गौरी की पूजा की जाती है। तो इसके लिए एक पान के पत्ते पर 2 सुपारियों को मौली से लपेट करके स्थापित करें।
इसमें जो है एक गणेश जी और एक माता गौरी का प्रतीक है। सबसे पहले आपको इनकी जो है पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजा करनी है। आपको स्नान कराना है, इन्हें पुष्प अर्पित करना है, धूप दीप टीका चंदन हल्दी कुमकुम और प्रसाद अर्पित करना है, आरती करनी है और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि हमारी पूजा सफल हो, निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी वो हमारे ऊपर कृपा करें। बिना गणेश जी के प्रथम पूजा के जो है कोई भी पूजा सफल नहीं मानी जाती। इसके बाद विधिवत कलश की पूजा करनी है। कलश को सर्वप्रथम प्रणाम करें। जो है कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, अपने इष्ट देव का आवाहन करें, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जो है उनका आवाहन करें। तो आवाहन करने के लिए माँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। तो आप कहें, हे माँ दुर्गे और सभी पूजनीय देवी देवता, आप सभी नवरात्रि के इन 9 दिनों के लिए हमारे घर में पधारे। इसके बाद कलश को स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएं। कलश पे टीका चंदन हल्दी कुमकुम और वस्त्र जो है अर्पित करें, पुष्प माला अर्पित करें। कलश को धूप दीप दिखाएं, प्रसाद अर्पित करें, फल अर्पित करें, पान सुपारी लौंग अर्पित करें। इसके बाद कलश से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इसके बाद आपको विधिवत माँ की आराधना करनी है। चौकी पर जो है एक माँ की तस्वीर स्थापित करें और उसके बाद इसी प्रकार से माँ की आराधना करें। पहले एक पुष्प अर्पित करें, माँ को अपने घर में आमंत्रित करें, हाथ जोड़ के कहें, हे माता, इन शुभ नवरात्रों के 9 दिनों में आप मेरे घर में जो है स्थापित हों, हमारी पूजा आराधना को स्वीकार करें। इसके बाद माँ को एक पुष्प समर्पित करें। उसके बाद माता को इसी प्रकार से पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, टीका चंदन हल्दी कुमकुम अर्पित करें, आंवले का तेल हो अगर तो ज़रूर अर्पित करें, इत्र अर्पित करें, पुष्प माला पुष्प अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, प्रसाद अर्पित करें, पंचमेवा अर्पित करें। फल जो इस आजकल के मौसम में जो भी ऋतु फल उपलब्ध हो वो आप अर्पित करें। पान सुपारी लौंग बताशे माता को अत्यंत प्रिय है, ये अर्पित करें। 9 दिनों में माँ के किस स्वरूप की पूजा की जाती है और प्रसाद रूप में क्या अर्पित किया जाता है, इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो देख सकते हैं। लिंक मैं आपको फर्स्ट कमेंट में दे दूँगी। इसके बाद जो है आप माँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, अपनी कोई मनोकामना हो तो कहें, और किसी विशेष मनोकामना से अगर माँ की आराधना कर रहे हैं तो वो भी कहें। और साथ ही जो है अब आपको संकल्प लेना है, हाथ में थोड़े से चावल पुष्प गंगा जल लेकर के, और आप अगर 9 दिनों में किसी खास मंत्र का जप करना चाहते हैं, कितनी बार करना चाहते हैं उसका संकल्प लें। जो है अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं उसका संकल्प लें, और ये सारी चीज़ें माँ के फोटो के आगे छोड़ दें। अब इस प्रकार से विधिवत सब की पूजा करने के बाद जो है आपने जिस भी मंत्र का संकल्प लिया है उसको करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, कवच अर्गला कीलक का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, और फिर माता की आरती करें। और पूजा के अंत में आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करनी है। इस प्रकार से प्रथम दिन जो है वो कलश की स्थापना हो जाती है। समस्त देवी देवता एवं माता रानी हमारे घर में स्थापित हो जाती हैं। अब प्रत्येक दिन हमें विधिवत इनकी इसी प्रकार से पूजा आराधना करनी है। तो करना क्या है, प्रत्येक दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध होकर के सबसे पहले आपको गणेश गौरी की पूजा करनी है, फिर जो है कलश की पूजा करनी है, और फिर माता रानी की पूजा इसी प्रकार से आपको करनी है। और उसके बाद प्रत्येक दिन शाम के समय जो है आपको सभी को भोग समर्पित करना है एवं आरती करनी है। 9 दिनों तक आपको इसी नियम का पालन करना है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने कलश स्थापना किया है तो इस बात को हमेशा याद रखें कि आपने सभी देवी देवताओं को घर में आमंत्रित किया हुआ है। वो इस वक्त आपके घर में है, माता भी आपके घर में विराजमान है। तो सात्विक व्यवहार रखें, घर में भक्तिपूर्ण वातावरण रखें, सात्विक भोजन करें, घर में कलह ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नवमी को आप हवन करें। हवन की भी विधि मैंने बताई हुई है, आप उसको देख करके बहुत ही आसान और सरलतम विधि से आप हवन भी कर सकते हैं घर पे। इसके बाद अष्टमी या नवमी को आपको कंजक खिलाने, कुंवारी कन्याओं को खिलाना है। तो 10 साल से
कम उम्र की कन्याएं और एक लड़के को आपको भोजन कराना है, उनको दक्षिणा देना है, उनको तिलक लगा के पूजा करना, उनको उपहार देना है। और इसके बाद ही जो कलश का जो स्थान है जहाँ पे आपका कलश स्थापित है उसको आपको हिला देना है और सभी देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करनी है कि वो अपने अपने धाम को प्रस्थान करें और जब जब हम उन्हें बुलाएं वो हमारे घर में पधारें और हमारी पूजा को सफल करें, स्वीकार करें। इसके बाद कुछ जौ को जड़ से ही उखाड़ कर घर के तिजोरी में या जिस स्थान पर आप धन रखते हैं उस स्थान पे आपको रख देना है, जिससे आपके घर में स्थायी रूप से सुख समृद्धि का वास हो। कलश की जो पानी है उसको आपको पूरे घर में छिड़क देना है, जिससे अशुभ शक्तियाँ जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं, घर की निगेटिविटी दूर होती है। नारियल को तोड़कर माता दुर्गा के प्रसाद के रूप में घर के सदस्यों में बांट दें। दोस्तों, मिट्टी का बर्तन जिसमें जौ उगाई गई है या बची हुई जौ है उसको आप और 9 दिनों के दौरान आपने जो भी पूजा की सामग्री है जैसे फूल माला ये सब चीज़ों को आपको नदी में प्रवाहित करने के लिए पहले कहा जाता था, परंतु मैं इसका जो है समर्थन नहीं करती। नदी में आप प्रवाहित ना करें, इससे नदी गंदी होती है। ऐसा करें कि आप घर के अगल बगल कोई मिट्टी या गड्ढा खोद करके इन सब चीज़ों को उसमें आप दबा दें, जिससे कि हमारी नदियाँ भी स्वच्छ रहेंगी। तो इस प्रकार से आप पूजा करें। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कलश स्थापना और माता की आराधना से संबंधित जानकारी मिली होगी। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।